गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लास गो। आज फिर से हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जो कि आपके 10th क्लास के लिए बहुत ही अच्छा और मददगार साबित होगा। जो कि यह सोशल साइंस सब्जेक्ट का यह क्वेश्चन है मिसलेनियस, जो कि सोशल साइंस में 4 जो सब्जेक्ट आते हैं, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, वो चारों का मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो इसे प्रैक्टिस जरूर करें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन से पढ़ने से पहले यह जान लें कि क्या उस पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे पेड़ पौधे को वृद्धि के लिए सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों जरूरी होती है ना, वैसे ही हमारे विकास के लिए सुख, दुख और संघर्ष तीनों जरूरी है। सुख भी आना जरूरी है, दुख भी होना जरूरी है और संघर्ष भी होना जरूरी है, ठीक है ना। तो 153 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 152 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, पार्ट 10 तक करवा दिए थे, पार्ट 11वां नंबर है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था मित्र? तो भारत में हुआ था 2005 ईस्वी में हुआ था। राजस्थान में कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। 1990 ईस्वी से आंदोलन चली थी मित्र, जानते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा होती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। और अगला देखिए, भारत में वयस्क मताधिकार है तो निर्वाचित न्यूनतम आयु कितना होता है? वोट देने के अधिकार के लिए कितना उम्र कम से कम होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अगर मुखिया सुखिया बनना है पंचायती राज व्यवस्था में, अगर प्रतिनिधि में खड़ा होना है पंचायती राज व्यवस्था में, तो 21 वर्ष चाहिए उम्र। और विधानसभा या लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा के लिए या विधान परिषद के लिए 30 वर्ष चाहिए कम से कम उम्र। भारत में प्रचलित दल पद्धति क्या है मित्र? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, क्योंकि भारत में बहुत सारे दल है ना, पार्टी है ना बहुत सारे भारत में, इसलिए हम बहुदलीय व्यवस्था कर सकते हैं मित्रों। अनुच्छेद नंबर 370 का संबंध किस राज्य से था? तो अनुच्छेद नंबर 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से था बाबू, है ना। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था मित्र, किसने किया था मित्र? जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है ना। संपूर्ण क्रांति का नारा 1974 में दिए थे जयप्रकाश नारायण जी। बांग्लादेश कब बना था? तो 1971 ईस्वी में बना था बांग्लादेश। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होते हैं? तो सांसदों एवं विधायकों पर दल बदल कानून लागू होते हैं मित्र, समझे। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर प्रमुख के निर्वाचित प्रधान होते हैं। नगर प्रमुख के निर्वाचित प्रधान कौन होते हैं? तो महापौर होते हैं। नगर प्रमुख के निर्वाचित प्रधान कौन होते हैं? तो महापौर, जिसको मेयर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? तो नदी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर ने कहा था, इसका नेता मेधा पाटेकर थे। और नर्मदा बचाओ आंदोलन में एक नदी है, नर्मदा नदी जिसको कहते हैं हम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था मित्र, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। भारत में योजना आयोग के जगह गठित आयोग कौन सी है? तो नीति आयोग, नीति आयोग है। नीति आयोग के पदाध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, है ना। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण से, पशुपालन से, दूध उत्पादन से। ये तो दूध उत्पादन से है मित्र। ऑपरेशन फ्लड मतलब ऐसे बाढ़ होता है, आपको लगता है कि बाढ़ नियंत्रण से है, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है जब बाबू, यह दूध उत्पादन से ही होगा, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। SHG का मतलब क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ होम गार्ड नहीं बालक, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इट मीन स्वयं सहायता समूह, सी ऑप्शन होगा। स्टेट हाईवे गली नहीं भाई, ये गलत है। मनरेगा योजना अंतर्गत कितने दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है? 100 दिनों की। पहले नरेगा थी, जो 2005 में अधिनियम बना था, 2006 में लागू हुई थी, लगभग 200 जिलों में एक बार लागू हुआ था। उसके बाद नरेगा को नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को
मनरेगा का मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अगर देखिए क्वेश्चन, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में हुआ था मित्रों। उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए सब संरक्षण अधिनियम लागू हुई थी। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें लगभग 160 सदस्य हैं मियाँ, है ना। 160 सदस्य हो जाएंगे विश्व व्यापार संगठन में। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा में। भारत इसका संस्थापक देश रहा है। हॉलमार्क चिन्ह का प्रयोग किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? तो स्वर्ण आभूषणों, जिसमें हॉलमार्क लगल रहेगा उसमें स्वर्ण आभूषण वो होगा, बहुत अच्छा स्वर्ण आभूषण, ठीक है, समझे? तो ध्यान दीजिएगा बालक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, अपने जितने भी बड़े बड़े ग्रुप है उसमें आप शेयर कीजिए एंड लिख दीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है ना। ठीक ठीक। आज मैट्रिक की परीक्षा भी चल रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर लें, भेज दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।